हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और यदि आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में किया था कि किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज अ लेटर। फिर हम लेटर को जोड़ के वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3 ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हैं। एट द डोर, कैट, इज स्टैंडिंग। अब ये तीनों का क्या है, तीनों का अर्थ निकलता है दे हैव सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। और फ्रेंड्स, मैंने इन 3 जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे इनको टुगेदर लिख के देखा कि क्या ये सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं। तो ये भी सेंटेंस नहीं बना। क्यों? क्योंकि इनकी कंप्लीट सेंस नहीं निकली। कंप्लीट सेंस निकालने के लिए हमें प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सिंटैक्स रूल जो लैंग्वेज के होते हैं सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, वो फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नाउन लिखते हैं। मैंने कैट को लिया, साथ में आर्टिकल लगा के इसको मॉडिफाई कर दिया और कैट बना दिया। अब उसके बाद मैं ये वर्ब लेता हूँ, इज हेल्पिंग वर्ब, और स्टैंडिंग साथ में मैंने मेन वर्ब स्टैंडिंग, और कैट इज स्टैंडिंग आगे मैंने ये फ्रेज लगा दी, एट द डोर। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए थे, उनको मैंने एक सीक्वेंस में लिखा प्रॉपर सिंटैक्स रूल फॉलो करके जो लैंग्वेज के होते हैं। तो मैंने लिख दिया अ कैट इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब क्या है, ये जो सेंटेंस है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है रिटन टुगेदर इन अ सीक्वेंस, और इनकी एक कंप्लीट सेंस निकल रही है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो इकट्ठा लिखा गया होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, और जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसको सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन टुगेदर इन अ सीक्वेंस। केवल इकट्ठे लिखे हुए नहीं होने चाहिए, उनको एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है सिंटैक्स रूल्स फॉलो करते हुए। जो वाक्यों को लिखने के लिए रूल बने हैं लैंग्वेज के, उनको फॉलो करते हुए उनको एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। एंड विच हैज अ कंप्लीट सेंस, और जिसका पूर्ण अर्थ निकले। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ली हुई हैं। रन मीन भागो, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस माना जा सकता है। गो देयर, वहां जाओ, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस माना जा सकता है क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस है। ही इज अ गुड बॉय, ये भी एक सेंटेंस है। क्यों? बिकॉज इट हैज ए कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन टुगेदर इन अ सीक्वेंस। अब इसको देखिए, स्टूडेंट इज ही अ। अब इसको क्या है, इसको सेंटेंस नहीं माना जा सकता। नो डाउट ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, रिटन टुगेदर है, पर क्या है, इट इज नॉट फॉलोइंग अ सीक्वेंस। सिंटैक्स रूल जिसको कहते हैं उसको फॉलो करके इसको नहीं लिखा गया है जैसे इन सेंटेंसेस को लिखा गया है, या मेनली इस सेंटेंस को लिखा गया है। अब क्या करते हैं, इसको सिंटैक्स रूल फॉलो करते हुए फ्रेम करते हैं दोबारा, ही इज अ स्टूडेंट। अब फ्रेंड्स, इन दोनों में फर्क देख लीजिए, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी रिटन टुगेदर है, ये भी रिटन टुगेदर है, ये शब्द इकट्ठे लिखे गए हैं, ये भी शब्द इकट्ठे लिखे गए हैं। पर इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहां पे कोई सिंटैक्स रूल फॉलो नहीं हुआ, पर यहां पे सिंटैक्स रूल फॉलो किया जैसे सेंटेंस को फ्रेम करना चाहिए। तो जब उस रूल को फॉलो किया गया तो इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड था इसकी कंप्लीट सेंस निकली। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन टुगेदर इन अ सीक्वेंस which has a complete sense is called a sentence। अब वारी है फ्रेंड सेंटेंस की टाइप्स की। ये मेनली 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली टाइप है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब मैं एग्जांपल लिए, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हैं। दे ली,
इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आगे फुल स्टॉप। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप। गॉड इज वन, फुल स्टॉप। ही इज नॉट अ गुड पर्सन, फुल स्टॉप। अब इन चारों सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इंफॉर्मेशन है। सिंपल इंफॉर्मेशन है ये। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट्स अ फैक्ट। अब गॉड इज वन, ये बिलीफ हो गया। अब ये चौथा सेंटेंस है, ही इज नॉट अ गुड पर्सन। मैं कह रहा हूं ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ये मेरा ओपिनियन हो गया। हो सकता है वह वाकई में अच्छा हो, पर मेरा ओपिनियन है कि ही इज नॉट अ गुड पर्सन। तो दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन। ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन, फैक्ट, बिलीफ, ओपिनियन। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो गाइस, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए फैक्ट, बिलीफ और ओपिनियन is called an assertive or a declarative sentence. A declarative sentence or an assertive sentence can either be a negative or positive. आगे declarative sentence की 2 टाइप्स हो जाती हैं, जिसको affirmative या positive sentence कहते हैं, और जो negative sentence होता है not के साथ। तो friends, declarative sentence की definition क्या हो जाएगी? A sentence that gives information about a fact, a belief or an opinion and it always ends with a full stop. तो next type है guys interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य। वो सेंटेंस जिनके द्वारा हम दूसरों से प्रश्न पूछते हैं। A sentence which asks a question, a sentence which asks a question. For example, do you do your work daily? तो सेकंड हो गया इज ही अ गुड स्टूडेंट, एंड में है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेशन मार्क। अ सेंटेंस which asks a question is called an interrogative sentence. It always ends with a question mark. अब तीसरी टाइप है imperative sentence. Imperative sentence क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कमांड एक्सप्रेस की जाती है, या कोई रिक्वेस्ट की जाती है, या कोई एडवाइस दी जाती है। A sentence that expresses a command or an order, a request और एन एडवाइस, उन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स, मोस्टली ये सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना होते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि जिनसे कहा जाता है वो सेकंड पर्सन ही होता है, एंड सब्जेक्ट इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज ऑलवेज अ सेकंड पर्सन, दैट इज यू। एग्जाम्पल लेते हैं। डू योर वर्क, डू योर work, please help me, never tell a lie। या फिर let me वाले वाक्य, let me go now, ये भी रिक्वेस्ट की गई है, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है मी। अब ये 3 सेंटेंसेस पे नजर डालना। डू योर वर्क, प्लीज हेल्प मी, नेवर टेल ए लाई, ये सब्जेक्ट के बिना है। दीज 3 सेंटेंसेस आर विदाउट सब्जेक्ट। चाहे आपने किसी को कमांड देनी है, या ऑर्डर देना है, या रिक्वेस्ट करनी है, या फिर कोई एडवाइस देनी है। लेट मी वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिया गया होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो गया? एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, a request
और एन एडवाइस। अब हमारी चौथी टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या है, इस चीज को समझने के लिए आइए ये 3 एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ली है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर तस्वीर है। तो इस सेंटेंस में क्या है, हैरानी को एक्सप्रेस किया गया है। कौन से इमोशन को, हैरानी के। अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं, हुर्रा, ये इंटरजेक्शन खुशी का प्रतीक है। आई हैव वन द मैच, हुर्रा आई हैव वन द मैच, इसमें इमोशन एक्सप्रेस हुआ है जॉय का। अब तीसरे सेंटेंस में अलास, ये एक्सप्रेस करता है सॉरो को। आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया हूं। तो ये इसने कौन सा इमोशन एक्सप्रेस किया, सॉरो का। तो गाइस ऐसे सेंटेंस जो आपकी खुशी को, हैरानी को या दुख को प्रकट करते हैं उनको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन ऑफ वंडर, जॉय और सोरो इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य। अब गाइस फिफ्थ टाइप है सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम अपनी कोई कीन डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, या कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, या कोई प्रेयर हम करते हैं किसी के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कीन डिजायर, अ विश और ए प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, may you live long, would that I were rich. May you live long, would that I were rich. May you live long, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, प्रार्थना हो गई। would that I were a रिच, ये क्या हो गया, कीन डिजायर एक्सप्रेस की गई है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को दैट एक्सप्रेसेस अ कीन डिजायर, विश और ए प्रेयर, दे आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड दीज सेंटेंसेस आल्सो एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, देखिएगा जरूर।